This call is now being recorded. All right, recording has started. Now let me start the screen share with you. ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट स्लाइड जो हमने देखी थी। बेसिकली देखा जाए तो हम बात कर रहे थे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसके अंदर आपके दो टाइप्स होते हैं, रफ ईआर एंड यू हैव अ स्मूथ ईआर। रफ ईआर आपका क्या करता है? ये आपका करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग और आपका ग्लाइकोसिलेशन। तो ये तीन चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी कि मेरे तीन चीजें मेरा आरईआर मुझे करके देता है, राइट। इसके अंदर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं वो आपके होते हैं एटीएस राइबोसोम्स, ये भी हमने पिछले क्लास में देखा था, राइट। तो ये रोल्स होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। दीज आर द रोल्स ऑफ योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यू हैव द स्मूथ ईआर। आपका स्मूथ ईआर भी यहाँ पे एक होता है। तो इसके अंदर आपको राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइबोसोम्स ऑन देम। इनके काम यहाँ पे होते हैं लिपिड सिंथेसिस के, इनके काम यहाँ पे होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के बनाने के। सो दे मेक द लिपिड, कई सारे लिपिड यहाँ पे बनाए जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन आपका स्मूथ ईआर आपका बनाएगा। स्टेरॉइड हार्मोन के अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, देन यू कैन हैव अ टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। ये हार्मोन के नाम आपने सुने हैं, ये आपने 10th क्लास में लास्ट ईयर आपने पढ़े थे। उसके साथ साथ याद रखना स्मूथ ईआर या एसईआर आल्सो प्लेज अ रोल इन माय डिटॉक्सिफिकेशन। ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और याद रखना इनका नंबर अगर किसी ऑर्गन में सबसे ज्यादा होगा तो वो ऑर्गन आपका होता है लिवर। याद रखिएगा कि लिवर के अंदर एससीआर का अमाउंट काफी आपको ज्यादा मिल जाएगा, काफी अच्छे अमाउंट में आपको एससीआर मिल जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, दैट यू विल फाइंड एससीआर इन अ वेरी हाई अमाउंट। काफी अच्छे हाई अमाउंट में आपको मिलेगा एससीआर देखने के लिए इन द लिवर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो दीज आर द डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस ये इनके रोल्स हैं यहाँ पे। तो ये आपको रोल्स यहाँ पे सबको यहाँ पे रखने याद। कौन मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है वो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे याद, ठीक है। कोई टर्म समझना है आगे वाले स्लाइड्स के अंदर तो प्लीज लेट मी नो। देन प्रोटीन के बारे में हमने देखा था। प्रोटीन आपका जब बनाया जाता है तो प्रोटीन आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, आपको उसे कन्वर्ट कर, आपको उसे फोल्ड करना है, आपको उसे एक पर्टिकुलर शेप देना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आई कैन लाइक जस्ट यूज एनी ऑफ द एग्जांपल। अगर आप कोई भी अगर एक प्रोटीन आपका बनता है, लेट्स से दिस इज अ क्लोथ, राइट, और ये एक प्रोटीन है, एक लंबा सा प्रोटीन है, राइट। इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यू एक्चुअली हैव टू फोल्ड देम, यू एक्चुअली हैव टू फोल्ड देम एंड यू हैव टू गिव देम अ सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो। तो उसे कहा जाता है यहाँ पे एज अ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो आप प्रोटीन को फोल्ड करते हो, उसके बाद आप उसे यूज कर पाते हो। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए भी आरईआर आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपका प्रोटीन फोल्ड नहीं किया गया सही तरीके से, देन आप उसे निकाल दोगे, खत्म कर दोगे, उसे आप ब्रेक डाउन कर दोगे, क्योंकि ऐसे प्रोटीन को रखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। उसके अलावा याद रखना कि आरईआर में हमें तीन चीजें मिलती है, मतलब सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको तीन चीजें मिलती है। यू विल हैव समथिंग लाइक सिस्टर्न, उसके अंदर आपको मिलेगा ल्यूमेन। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे बने हुए, दीज आर ऑल माय सिस्टर्न, ये सारे आपके सिस्टर्न हैं यहाँ पे। इनके अंदर जो आपको स्पेस मिल रहा है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। एंड देयर इज वन मोर थिंग नोन एज माय वेसिकल्स। अब वेसिकल्स क्या होते हैं, आप इस पिक्चर में आप देखोगे, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पिंक कलर का प्रोटीन है, वो आपका चल चल के आगे आ रहा है, दिख रहा है आपको? क्या आपको दिख रहा है ये पिक्चर मूव कर रही है? Yes, sir. तो एक ये जो प्रोटीन था ये आरईआर में से आया गोल्गी के अंदर, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो भी आपके स्ट्रक्चर्स है ना जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर रहा है, जो हमने गोल गोल वेसिकल्स, गोल गोल स्ट्रक्चर जो हमने बना के रखे हुए, यू कॉल मतलब वेसिकल। देखो अभी आएगा वापस से, अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बार फिर उसे देखते हैं। ये आएगा हमारा प्रोटीन, देखो ये रहा हमारा प्रोटीन। अब देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ से एक पाउच के अंदर। ये जो ब्लू कलर का जो पाउच था उसे हम कहते हैं वेसिकल। सो बेसिकली वेसिकल्स क्या करते हैं, वेसिकल्स प्रोटीन को ट्रैवल कराने में मदद करते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे आपका आरईआर है,
तो यहाँ से आपका फिर वेसिकल निकलेगा, यहाँ से आपका गोल सा स्ट्रक्चर आपका निकलेगा और उस गोल से स्ट्रक्चर के अंदर आपके प्रोटीन लगे होंगे, उस गोल से स्ट्रक्चर के अंदर आपके यहाँ पे प्रोटीन आपको लगे हुए आपको मिल जाएंगे। सो यू विल हैव अ प्रोटीन इनसाइड देम, राइट। तो इसके अंदर आपके प्रोटीन लगे और यहाँ से फिर आपका प्रोटीन आपका आगे भेजा जाएगा, यहाँ से फिर अपने प्रोटीन को आप आगे भेज सकते हो जहां पे भी आपको भेजना होगा, ठीक है। जनरली आरईआर से प्रोटीन जब बन के निकलता है ना, वो जाता है गोल्गी के पास, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वो आपका जो प्रोटीन यहाँ पे होगा वो वहां से निकल के आपका जाएगा गोल्गी के अंदर, और इसको ही अब हम यहाँ पे समझना है। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज द डिफरेंस गोल्गी एपरेटस। तो आरईआर तो हमने यहाँ पे देख लिया, इसके रोल्स भी हमने यहाँ पे देख लिया, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। वी हैव सीन दिस थिंग वेरी क्लियरली कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। सो यू कैन रीड दिस थिंग, आप घर जाके से पढ़ सकते हो एक बार, जो हमने आगे देखा था वही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है, राइट। स्टेरॉइड हार्मोन बना रहा है, लिपिड सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट याद रखना वो भी किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी आपका एससीआर आपका करके देगा, जिसे हम कहते हैं आप एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर करेगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स सिक्रीशन, राइट। नाउ ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल किया था, और ये क्वेश्चन हमने किया था कल वाया उसके थ्रू, पोल के थ्रू, राइट। इसका आंसर यहाँ पे आएगा आपका एससीआर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, राइट। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस इन, बताइए। कंफ्यूज हो गए आप लोग एकदम से? राइबोसोम्स, डी, राइबोसोम्स आप लोग कह रहे हो, ठीक है। राइबोसोम्स बेटा आपका सही आंसर है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन ही होता है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन ही होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपके सामने पेप्टाइड टर्म आ रहा है देन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट सिंपली मींस द प्रोटीन ओनली, इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रोटीन ही होता है। सो इसका आंसर यहाँ पे होगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बगैर प्रोटीन नहीं बन सकता, ये बात आप लोग जानते हो, काफी क्लियरली जानते हो, राइबोसोम्स के बगैर आपका प्रोटीन सिंथेसिस कभी आपका हो नहीं सकता। अब मुझे एक बात बताओ, आपके यूकैरियोट्स के अंदर you have a larger unit and you have a smaller unit, ठीक है। you have a larger unit and you have a smaller unit। आप मुझे बताइए लार्जर यूनिट किससे बना हुआ होता है यूकैरियोट्स के अंदर? 60s और स्मॉलर यूनिट 40s, राइट, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय 80s, राइट। दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय 80s एज अ राइबोसोम्स। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज फॉर माय यूकैरियोट्स, भूलना मत, ये मेरा है यूकैरियोट्स की स्टोरी है, ये बात है मेरी यहाँ पे यूकैरियोट्स की, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द गोल्गी एपरेटस। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारा यहाँ पे है गोल्गी एपरेटस। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, राइट। कभी आप नोटिस करें ये सारे कनेक्शन में ही होते हैं, आरईआर खत्म होता है गोल्गी चालू होता है, राइट। तो ये सारे कनेक्शन में होते हैं और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, राइट। सो एवरीवन इज वर्किंग इन वेरी मच कोऑर्डिनेशन, तो ये बात याद रखना दिमाग के अंदर, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस को ढूंढा था आपने कैमिलो गोल्गी ने, राइट। इसने सबसे पहले इसको ढूंढा था। सो फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस एंड दैट वाज गोल्गी एपरेटस। और क्योंकि कैमिलो गोल्गी ने ढूंढा था तो उसका नाम उसे वहां पे मिल गया था। कल उठ के आप कुछ नया ढूंढेंगे तो आपका नाम उसे मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंस। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क लाइक सैक और सिस्टर्ने। तो यहाँ पे भी आपको सिस्टर्ने मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको सिस्टर्ने मिलता है, यहाँ पे भी आपके पास ल्यूमेन होगा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सिस्टर्ने मिलेगा, यहाँ पे भी आपको ल्यूमेन मिलेगा और यहाँ पे भी आपको वेसिकल्स मिलेंगे। तो तीनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे भी यू विल हैव द सिस्टर्ने, यू विल हैव द सिस्टर्ने ओवर हियर, यहाँ पे भी यू विल हैव द ल्यूमेन एंड यू विल हैव द वेसिकल्स। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये सब क्या है, तो एक बार फिर देख लो, एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो, और या ये पिक्चर छोड़ो, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं यू कॉल मतलब सिस्टर्ने, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए इसे हम कहते हैं सिस्टर्ने। इनके अंदर जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। ये हमें आरईआर में मतलब हमें ईआर में भी दिख रहा था, राइट। और उसके अलावा ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे निकल रहे हैं ना यहाँ से, या ये यहाँ से अंदर आ रहे हैं, यू कॉल देम एज अ वेसिकल्स। इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेसिकल्स। तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना,
यू हैव अ सिस्टर्न, यू हैव अ ल्यूमेन एंड यू हैव अ वेसिकल्स। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सेम चीजें हैं जो ईआर में थी, वही चीजें आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाती है, राइट। अब अगर आप कभी गोल्गी को ऑब्जर्व करोगे, अगर आप कभी गोल्गी को ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर दो फेस होते हैं। एक होता है आपका सिस फेस, CIS, एक होता है आपका ट्रांस फेस, ठीक है। अब ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सिस फेस में से आपका प्रोटीन अंदर आता है, तो यहां से आपका प्रोटीन आएगा अंदर। तो आपके ईआर में से जब प्रोटीन जा रहा होता है ना, तो सिस फेस के थ्रू गोल्गी के अंदर जाता है। तो याद रखना, कोई वेसिकल यहाँ पे होगा, उस वेसिकल के अंदर प्रोटीन होगा, और वो प्रोटीन वेसिकल को लेके, सॉरी, वो वेसिकल प्रोटीन को लेके आपके सिस फेस के थ्रू यहाँ पे अंदर आ जाएगा। इट विल गेट इनसाइड द गोल्गी, राइट। देन यू हैव अ ट्रांस फेस। ट्रांस फेस बेटा वो वाला एरिया होता है जहां से प्रोटीन बाहर निकलता है। सो प्रोटीन की यहां से हो रही है एंट्री, तो यहां से आपकी होती है एंट्री, राइट, और यहां से आप निकलते हो बाहर, तो यहां से आपकी होती है एग्जिट। ट्रांस फेस से आपकी होगी यहाँ पे एग्जिट। अब जब आपके यहाँ पे एग्जिट होती है, तो ये बात याद रखना कि आपका जो ट्रांस फेस है ना, वो फेस कर रहा था टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका कहाँ पे फेस कर रहा है? ये फेस कर रहा है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से जब प्रोटीन निकलता है तो कहीं पे भी जा सकता है। ये प्रोटीन को हम वेसिकल में डालेंगे। एक चीज याद रखना, एक चीज आप याद रखना हमेशा, कि जब भी आप प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आप ऐसे प्रोटीन को अकेले नहीं बोलते कि भाई तुम चले जाओ, अपने हिसाब से चले जाओ, अपने हिसाब से देख लो अपना रास्ता। ऐसे नहीं करते आप लोग। जब भी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, आप यूज करते हो वेसिकल्स को। सो अज्यूम दैट ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे है, ये मेरे वेसिकल्स, दीज आर माय वेसिकल्स, और इनके थ्रू ही आप प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराते हो। सो इनके थ्रू ही आप प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट कराओगे, राइट। तो अगर समझो प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है, तो उसे भी वेसिकल लेके जाएगा। अगर प्रोटीन को लेके जाना है आपको एक कॉर्नर में से दूसरे कॉर्नर के अंदर, सेल के अंदर ही इधर से उधर उसे कहीं पे दूर जाना है, तो उसे भी वेसिकल ही लेके जाएगा। तो वेसिकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो एक बार फिर आपको यहाँ पे बता रहा हूं, सिस फेस में से प्रोटीन एंटर करता है, ट्रांस फेस में से आपका ये प्रोटीन बाहर निकलेगा। चाहे वो एंटर करे या बाहर निकले, वो वेसिकल्स के अंदर पैक करके मुझे भेजते हैं। तो ट्रांस फेस के पास आपको मिलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स। ट्रांस फेस के पास जितने भी वेसिकल ये निकल रहे हैं ना, दे आर ऑल माय सिक्रेटरी वेसिकल। ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे है सिक्रेटरी वेसिकल। ये वेसिकल मेरे दूर दूर तक जा सकते हैं, मतलब सेल के अंदर भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं, या सेल के बाहर भी इनको आप भेज सकते हो, ठीक है। और याद रखना, जो अंदर आ रहे होते हैं दे आर माय इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। जो गोल्गी के अंदर जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। क्या इतनी बात आपको सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, सच्ची बोलना, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज बता देना कि नहीं आ रहा। साफ बोल दो कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, राइट। सो आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू। तो मैं तुम्हें यहाँ पे पिक्चर देखो, देखो यहाँ से हमारा निकला प्रोटीन, अब गया गोल्गी के अंदर, पिंक वाला, राइट। अब वही प्रोटीन वहां से फिर अंदर के अंदर ट्रेवल करके आगे बढ़ेगा। अभी देखो सिस रीजन में से वो अंदर गया, अब वो आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है वहां पे, राइट। और फाइनली वो एकदम आगे आ जाएगा। एकदम आगे आने के बाद ट्रांस रीजन में से वो बाहर निकल के चला जाएगा जहां पे उसे जाना होगा। ये तो बाहर चला गया, इसको बाहर जाना था, ये बाहर चला गया, लेकिन जब प्रोटीन को जहां पे भी जाना होगा वहां से चला जाएगा, ठीक है। सो ये बात आप प्लीज याद रखना, ये एनिमेशन आपके लिए ही बनाए हैं ताकि आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। वेसिकल्स के थ्रू हम उन्हें ट्रांसपोर्ट कराते हैं, राइट। तो याद रखना, सिस और ट्रांस वाला जो एरिया यहाँ पे है वो उसको आपने भूलना नहीं है। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। सो ये आपको रखना है यहाँ पे क्लियर। अब हम बात करते क्या, मेरे गोल्गी करते क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द गोल्गी। सो लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर कि हमारा जो गोल्गी एपरेटस है बेसिकली वो आपका करेगा क्या। सो लेट्स ट्राई टू सी द रोल ऑफ गोल्गी। अगर हम गोल्गी का रोल यहाँ पे देखेंगे ना, तो बताए आपको यहाँ पे क्या दिखेगा। इनका एक सबसे मेन रोल यहाँ पे होता है, राइट, पैकेजिंग का। पैकेजिंग का रोल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो पैकिंग ऑफ, राइट, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स या प्रोटीन्स का पैकेजिंग अगर करना हो आपको यहाँ पे, तो वो आपका गोल्गी करेगा। सो पैकेजिंग एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, पैकेजिंग करना और बाहर भेजना। देखो एक बात यहाँ पे समझो,
हम जिसको भी बाहर निकाल के भेज रहे ट्रांस में से, उसको हम पैक करके ही भेज रहे हैं ना, ऐसे अकेले तो उसे भेज नहीं रहे। सो पैकेजिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल आपका गोल्गी करता है। सो गोल्गी इज नोन फॉर पैकेजिंग ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो, सबकी पैकेजिंग कौन करेगा? गोल्गी करेगा, राइट। सेकेंड थिंग याद रखना, गोल्गी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये बात भूलना मत, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में आपका गोल्गी बड़ी मदद करता है। तो अगर आपको सेल के अंदर आपको चाहिए बहुत सारा ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, तो आपको गोल्गी को बोलना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं होता, बट यस, गोल्गी इज समथिंग व्हिच विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये इनका यही काम होता है। एक और इनका जो इंपॉर्टेंट काम है वही है टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, गोल्गी एपरेटस जो बेटा होता है ना यहाँ पे, ये भी आपका शुगर मॉलिक्यूल लगा सकता है, ये भी आपका प्रोटीन या लिपिड के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल एडिशनल लगा सकता है। सो गोल्गी के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो शुगर मॉलिक्यूल लगा के देगा एक प्रोटीन को। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक प्रोटीन है, समझो मेरा यहाँ पे एक प्रोटीन है, और अगर मैं कहता हूं कि इस प्रोटीन के ऊपर गोल्गी ने एक शुगर मॉलिक्यूल लगा के दिया, हमें एक शुगर मॉलिक्यूल लगा के दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। We call them as a glycosylation. So glycosylation आपको यहाँ पे देखने के लिए भी मिलेगा। जब आप किसी प्रोटीन पे कोई शुगर मॉलिक्यूल आप लगाते हो या किसी लिपिड पे शुगर मॉलिक्यूल लगाते हो, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। तो आपको गोल्गी के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, राइट। एक्चुअली दो अलग अलग टाइप के ग्लाइकोसिलेशन होते हैं, एक होता है एन लिंक्ड, एक होता है ओ लिंक्ड। उतना आपको समझना नहीं है, बट इतना आप याद रखना कि अगर आपके नीट में क्वेश्चन आया कि ग्लाइकोसिलेशन कौन करता है, तो ऑप्शन में कभी ये लोग आपको दो चीजें नहीं देंगे, इधर दे विल कीप आरईआर ओवर देयर और दे विल कीप द गोल्गी एपरेटस। कभी भी आपको एनटीए आपको दोनों ऑप्शन नहीं रखेगा, राइट। तो याद रखना आरईआर भी करता है और गोल्गी एपरेटस भी करता है, ठीक है। तो अगर आपको आरईआर ना दिखे ऑप्शन के अंदर, आप गोल्गी पे टिक कर देना। अगर आपको गोल्गी नहीं दिख रहा तो आपको आरईआर ही करना है फॉर माय। सर अगर दोनों होंगे तो? दोनों कभी नहीं होंगे बेटा दोनों कभी नहीं होंगे, ये दोनों करेक्ट आंसर है ना, दोनों कभी नहीं होंगे। और अगर समझो दोनों आ गए, ऐसा तो कभी होगा नहीं, अगर समझो दोनों आ गए, आप आरईआर पे टिक कर देना, राइट। क्योंकि उसके वैसे तो बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, पर तभी तुम आरईआर पे कर देना ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। जब से एनटीए पेपर बनाने लगा है ना, तब से पेपर में एरर आना बंद हो गए, राइट। पहले काफी हुआ करते थे, पहले तो ऐसा था कि नीट के पेपर में आपके 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही थे वैसे ही बोनस वाले, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज गोइंग टू बी लाइक एनटीए नाउ मेकिंग द पेपर, सो इट्स या ऑल गुड, ठीक है। तो याद रखना, पैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की पैकेजिंग करना, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, ग्लाइकोसिलेशन करना, राइट। और मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। Modification of protein is something they do. Modification of protein, ये भी आपका करता है आपका गोल्गी एपरेटस। सो गोल्गी को कई बार लगता है नहीं कि यार मुझे प्रोटीन में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी ये कर सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक सुपर इंपॉर्टेंट रोल, ये सब तो मैंने बता दिया आपको, एक और चीज याद रखना, गोल्गी एपरेटस इज नोन फॉर formation of lysosome. They are known for formation of lysosomes. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार लाइसोसोम्स बनाता कौन है, तो आपने आंखें बंद करके क्या बोलना है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इज गोइंग टू मेक द लाइसोसोम्स। वैसे आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, आंखें खोल के बोलना कि it is going to be your Golgi apparatus, which will make the lysosomes, ठीक है। सो याद रखना लाइसोसोम्स को आपको ना था। अब लाइसोसोम्स भी आपने सुना होगा, 9th या 10th के बच्चे को पूछो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, उसे कुछ याद रहे ना रहे, हाँ उसने ये बोलना है, राइट। वो ये बोल के फ्री हो जाता है, राइट। फिर उसे पूछो कि भैया करते क्या है वो, देन उनका आंसर नहीं होता। दिस इज समथिंग वी हैव सीन। पूछो उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ जी
पावर ऑफ बस खत्म हो गया, खत्म। सुनो भैया करता क्या है वो, व्हाट इट डज, देन दे डोंट हैव आंसर ओवर देयर, देन दे आर लाइक सर करता होगा जो भी है, बट इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल बस। सो याद रखना दैट्स ऑल लाइसोसोम्स, और इनको आपका गोल्गी एपरेटस बना के देगा, दैट इज समथिंग इज गोइंग टू मेक, राइट। कैसे बनाता है वो हमें बहुत डिटेल में समझना नहीं है, थोड़ा सा हम देख लेंगे, बट याद रखना। तो ये हो गए मेरे यहाँ पे रोल्स मेरे गोल्गी एपरेटस के। लाइसोम्स बना के देता है, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन के अंदर, ग्लाइकोसिलेशन के लिए जाना जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये करेगा, एंड पैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो ये सारी चीजें आपका करता है आपका यहाँ पे गोल्गी, दैट इज समथिंग इट डज, राइट। तो यहाँ पे भी एक पिक्चर है आपके सामने, देखो वेसिकल निकल के आया वहां से, और वो आके, और यहाँ से भी निकला एक वेसिकल, राइट। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू टेल यू, जो पर्पल वाला है ना वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, मतलब वो आपका आ रहा है गोल्गी के अंदर, और जो ये यहाँ से आगे वाली साइड से जो निकल रहा है यहाँ पे, दैट इज माय सिक्रेटरी वेसिकल। हाँ जी, लेबलिंग भी वहां पे भी आएगी, देखो लेबलिंग आ गई, चली गई। तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। अच्छा आप मुझे बताओ, जिस फेज से मेरा प्रोटीन एंटर करता है उस फेज को हम क्या बोलते हैं? राइट, बिल्कुल सही। और जिस फेज से मेरा प्रोटीन बाहर निकलता है उस फेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफेज। अब मुझे बताओ, ये ट्रांसफेज से जब मेरा प्रोटीन निकलेगा तो उसे अकेले भेजेंगे या पैक करके भेजेंगे हम उसे? पैक करके हम उसे किसके अंदर करेंगे? वेसिकल के अंदर, वेसिकल्स के अंदर। वेसिकल्स के अंदर आप उन्हें पैक करके आप भेजोगे। पैक करके आप प्रोटीन को कहाँ भेजोगे? उसको मतलब हम कहीं भी बाहर भेजेंगे या फिर वो सेल के अंदर ही मूव करेगा? राइट, जहां उसे जाना होगा। समटाइम्स यू हैव टू मेक द प्रोटीन सेंड आउटसाइड द सेल, तो वो बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये जाके मेम्ब्रेन से जाके चिपक रहे हैं, ये जो वेसिकल है देखो यहाँ पे जाके मेम्ब्रेन से चिपक रहे हैं, मतलब ये बाहर जा रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आपका वेसिकल अंदर के अंदर ही आपका जाके खड़ा हो सकता है, लाइक इट कैन सेंड प्रोटीन फ्रॉम दिस साइड टू माइटोकॉन्ड्रिया को दे सकता है प्रोटीन वो, या किसी और को देना हो तो दे सकता है। सो इट डिपेंड्स, वो आप कहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा बाय द वे, गोल्गी एपरेटस डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने वो न्यूक्लियस देखा था क्या? कौन से प्लांट का न्यूक्लियस देखा था उसने? उसने प्लांट देखा था, ऑर्किड प्लांट के रूट्स के अंदर उसने न्यूक्लियस देखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो वो सब ठीक है, क्या आपको गोल्गी एपरेटस यहाँ पे समझ आ रहा है सबको? यहाँ पे इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, सच्ची बोलना, ठीक है। कोई चीज अगर रिपीट करके बता देना, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे रोल्स दिखे हुए, रोल्स को थोड़ा हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। द गोल्गी एपरेटस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग का ये काम करता है। टू बी डिलीवर्ड इधर इनटू द इंट्रासेलुलर टारगेट। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही, अगर आपको कुछ डिलीवर करना हो तो उसके लिए भी पैकेजिंग करता है, और अगर बाहर भेजना हो तो लगता ही है पैकेजिंग। सो सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल आल्सो। आपका जो भी आप करते हो आप वेसिकल्स के थ्रू ही करते हो, राइट। गोल्गी एपरेटस इज an important site for formation of my glycoprotein and glycolipid। ये आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका गोल्गी एपरेटस आपको बना के देगा, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे देख लिया। अब आपने अगले क्वेश्चन का आंसर करना है हैंड रेस करके। हैंड रेस करके आप यहाँ पे करेंगे आंसर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। ध्यान से पढ़ लो आंसर को, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। गोल्गी एपरेट कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और काफी अच्छे से उन्होंने ऑप्शंस बना के रखे हुए यहाँ पे, तो आप इन्हें आंसर कर सकते हो। तो काफी लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया है। सो मोनिका हैज डन दैट, अंशिका हैज डन दैट, सुमन मींस इशिता, सलम, एनीवन एल्स? पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पढ़ के शायद आपको एकदम से आंसर दिमाग में आ जाए। बाकी लोग भी सोचिए जरा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी हमने बात किया था। सो यू कैन एक्चुअली डू फ्यू आंसर दिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो मैं जानना चाहूंगा बेटा, अंशिका आप बता दीजिए क्या लग रहा है आपको, इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है? अंशिका कह रही है ऑप्शन बी, ठीक है। तो मुझे कशिश कपूर आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर हो सकता है? सर ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी लग रहा है उन्हें अभी। देन सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। आपको ऑप्शन बी लग रहा है,
ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप सबका। आप सबका आंसर यहाँ पे सही, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिलेशन ऑफ लिपिड। बिल्कुल, ये हमने बात किया था, गोल्गी मॉडिफिकेशन में आपकी मदद करता है और इवन वो आपको ग्लाइकोसिलेशन भी करके देता है। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से देख के आप करिएगा एंड यू विल गेट योर राइट आंसर। तो यहाँ पे आपके 4 मार्क हो जाते हैं कंफर्म, राइट। इसका भी आंसर आप लोग हैंड रेज करके करोगे। अरे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, हैंड रेज करना पड़ेगा। हैंड रेज करोगे तो आगे बढ़ेगी नहीं बात। सो हैंड रेज यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे हाँ जी कोमल, आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन बी। अच्छा कोमल, मुझे एक और बात बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम बना के देता है, तो क्या मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? सर सच कह रहे हो। सही कह ठीक रहे है, हो। राइट। सो गोल्गी इज to form the lysosomes, right? So that's going to be true thing. तो yes, ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बनता है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट माय लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को जिनकी हमको कहते हैं सुसाइडल बैग्स, राइट, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, सो हम बनाते हैं यहाँ पे एक लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने में क्या है, एक बड़ा सा बैग बना दो आप, यू जस्ट मेक वन बिग बैग ओवर हियर, दैट्स माय लाइसोसोम, बन गया। और इसमें कुछ नहीं होता। अब जब भी आप लाइसोसोम्स की बात करते हो ना, सो पहली चीज याद रखना दैट इसको बनाता है आपका गोल्गी एपरेटस। सो इट इज बीन फॉर्म्ड बाय गोल्गी एपरेटस, फॉर्म्ड बाय गोल्गी एपरेटस। ये हमने अभी भी देखा था, गोल्गी बॉडी लिख लो। आपके लाइसोसोम्स के अंदर आपको मिलेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा लाइसोसोम्स में होता क्या है, तो याद रखना इट विल हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर आपको, हाइड्रोलाइटिक हाँ जी, कई सारे आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर सीन। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको इसके अंदर कई सारे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट, इज सीन इनसाइड देम, राइट। तो इतना आप लिखा है तब आपको पता चल जाएगा, यू विल हैव नंबर ऑफ एंजाइम्स ओवर देयर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि अगर आप लाइसोसोम्स के अंदर आप अंदर अगर आप देखते हो ना, तो अंदर जो पीएच होता है, अंदर जो पीएच होता है वो काफी कम होता है। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो पीएच रहता है वो आपका रहता है इधर 4 to 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में आपको पीएच मिलेगा लाइसोसोम्स के अंदर। इसका पता मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरा पीएच अंदर होता है यहाँ पे एसिडिक, आई विल हैव द एसिडिक पीएच। ठीक है, तो याद रखना लाइसोसोम्स जो बेटा आपके होते हैं यहाँ पे, उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए काफी लो पीएच। आई होप पीएच आपको मालूम है ना, पीएच क्या होता है? पीएच इज समथिंग यू आर फेमिलियर विद ना, ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। बेटा वो 1 to 14 के बीच में होता है। अगर 7 के ऊपर हो आप तो इट्स एल्कलाइन, 7 के नीचे हो आप तो दैट्स गोइंग टू बी एसिडिक। ठीक है, और यहाँ पे 4 to 5 है आपके यहाँ पे, सो दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक कंडीशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप एसिडिक कंडीशन मेंटेन क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर हैविंग दिस एसिडिक कंडीशन इनसाइड द लाइसोसोम्स। तो याद रखना ये जो मेरे एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, they remain active only in acidic pH। ये आपके एक्टिव रहते हैं सिर्फ आपके एसिडिक पीएच के अंदर। तो ये बात आप याद रखना कि लाइसोसोम्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स आपको मिलते हैं ना, वो सिर्फ आपके एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच के अंदर। इसलिए आपको ये पीएच मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप ये पीएच मेंटेन नहीं कर रहे तो ये एंजाइम काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आपके जितने भी यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि इसमें एंजाइम हो सकते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के, फॉर एग्जांपल यू कैन हैव प्रोटीएज, राइट, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर लाइपेज, राइट। ऐसे आपके कई सारे एंजाइम्स इसके अंदर आपको मिल सकता है। सो ये सारे एंजाइम्स, आई जस्ट गिवन यू कपल ऑफ एग्जांपल, इन सबको चाहिए लो पीएच और तभी ये लोग काम कर पाएंगे। तो याद रखना लाइसोसोम के अंदर पीएच मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि अंदर आपको पीएच कम ही रखना है। बाहर पीएच इतना कम नहीं होता, बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर तो पीएच आपका 7 के पास रहेगा, बट लाइसोसोम्स के अंदर आपका पीएच काफी कम रहता है, राइट। अब अगर मैं अंदर पीएच मेंटेन करना चाहता हूं, अगर मैं अंदर पीएच मेंटेन करना चाहता हूं तो याद रखना मुझे कई सारे H+ आयंस अंदर डालने पड़ेंगे। सो आप क्या लाइसोसोम्स के अंदर आप क्या करते हो,
आप हमेशा H+ आयंस आप अंदर डालते रहते हो. यू जस्ट कीप ऑन एडिंग द H+ आयंस इनसाइड द लाइसोसोम्स ताकि आपका pH वहां पे मेंटेन रहे. ठीक है, सो दैट यू कैन ऑलवेज मेंटेन द pH इनसाइड द लाइसोसोम्स. राइट, तो ये बात भी याद रखना. यू कीप ऑन एडिंग द H+ आयंस और ऑलवेज एडिंग द लाइसोसोम्स ताकि आप अंदर का pH आप मेंटेन कर सको. तो ये बात आपको फिलहाल इसके अंदर याद रखनी है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. राइट, चलिए इसके देखते क्या लिखा हुआ इसके बारे में. These are membrane-bound organelles, vascular organelles formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. So Golgi apparatus lysosomes को बनाता है, right? The isolate lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes, जैसे कि hydrolase, lipase, protease and carbohydrase. ये सारे टाइप के एंजाइम्स आपको अंदर के अंदर मिलते हैं. याद रखना, इन सबको एक्टिव रखने के लिए you need to have low pH. You need to have a very low pH. The pH has to be around 4 to 5. इतना pH आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया. राइट, सो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये आपके सामने आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है. यू कैन सी द न्यूक्लियस, RER, ER, गोल्गी. ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये मेरा यहाँ पे लाइसोसोम्स. ये मेरे यहाँ पे लाइसोसोम्स जो आपके गोल्गी ने बनाए हैं, जो आपका गोल्गी बना के आपको यहाँ पे देता है. शायद ना गोल्गी क्या करता है ना, गोल्गी कई सारे एंजाइम्स को एक जगह रख देता है वेसिकल के अंदर और वही वेसिकल आपका बन जाता है लाइसोसोम्स. उसी वेसिकल को आप कहते हो फिर बाद में एज लाइसोसोम्स. ठीक है, सो ये बात आप यहाँ पे रखना याद. सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. तो क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? दीस आर द सेम इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइसोसोम्स. ठीक है, हाँ जी, आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही हैं. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी समथिंग एल्स. अब तो ये यहाँ पे भी लाइसोसोम की पिक्चर है, दिखा रहे हैं अंदर की कई सारे यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, बहुत सारे दिख जाएंगे आपको यहाँ पे. राइट, तो ये बात याद रखना. इट विल हैव द मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिल जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है. टर्म आपका यहाँ पे क्या है कि लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल. लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स. अब इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझते हैं. इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपको लाइसोसोम्स के कई सारे टाइप्स मिलते हैं. आपको लाइसोसोम्स के कई सारे आपको टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, सो एक इसमें टाइप होता है आपका यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम. एक आपका यहाँ पे होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी लाइसोसोम. तो अगर आपसे कोई पूछे, समझिए आपसे आपका फ्रेंड पूछता है कि प्राइमरी लाइसोसोम होता क्या है, तो आपने क्या बोलना है? आपने ये बोलना है कि प्राइमरी लाइसोसोम वो होते हैं जिन्होंने कभी भी कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं की होती. मतलब ये मेरे होते हैं न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स. सॉरी, लाइसोसोम्स. दे आर माय न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स. तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये न्यूली फॉर्म्ड है तो इसने अपने लाइफ में कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं की अभी तक. मतलब इट हैज नॉट digested, it has not digested anything, it has not digested anything yet. बिल्कुल नया बनाइए, इसने अभी तक कोई काम नहीं किया हुआ. anything yet. तो एकदम नया नया बना हुआ जो लाइसोसोम होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम, जिसने अभी तक कोई भी काम नहीं किया होता. राइट, बेसिकली यार ना लाइसोसोम्स आपका अंदर के अंदर कोई चीज को डाइजेस्ट करनी हो तो हेल्प करते हैं. कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसे भी कई बार डाइजेस्ट कर देते वो लोग. राइट, सो दे हैव नंबर ऑफ एंजाइम, तो हम उसे यूज करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है, तो याद रखना इसने कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया. दैट्स माय प्राइमरी लाइसोसोम्स. राइट, उसी के तरह यू विल हैव समथिंग लाइक योर सेकेंडरी लाइसोसोम्स. अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं. अब मैं इसको पिक्चर के थ्रू आपको समझाता हूं. ठीक है, समझो यहाँ पे आपके पास एक लाइसोसोम है. दिस इज माय लाइसोसोम. ठीक है, इसमें आपके कई सारे एंजाइम्स हैं. राइट, अब समझो कि बाहर से कोई चीज आती है, बाहर से वेसिकल के थ्रू, सेल के बाहर से कोई चीज आप लेके आते हो, वेसिकल के थ्रू आप सेल के अंदर लेके आते हो, और इसके अंदर जो कंटेंट है, इसमें समझो कुछ कंटेंट है यहाँ पे ब्लू कलर का. इस कंटेंट को आपको डाइजेस्ट करना है. इस कंटेंट को आपको डाइजेस्ट करना है. राइट, तो अगर आपको इस कंटेंट को डाइजेस्ट करना होगा तो आप क्या करोगे? लाइसोसोम को क्या करेगा? लाइसोसोम क्या करेगा? उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा.
उसके साथ जाके वहां पे हो जाएगा अटैच। तो बताइए कैसा दिखेगा? आई टेल यू समथिंग। समझो यहाँ पे मेरा वेसिकल है और इसके अंदर कुछ कंटेंट है जिसको आपको करना है डाइजेस्ट। तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए मेरा लाइसोसोम इससे जाके हो जाएगा अटैच। ये यहाँ पे हो गया अटैच इसके साथ। अंदर का जो कंटेंट था वो तो है ही वहां पे। अब अटैच होने के बाद पता है वो क्या करेगा? वो सारे एंजाइम्स को वहां पे रिलीज करना चालू करेगा। जो भी एंजाइम्स है मेरे यहाँ पे उनको यहाँ पे रिलीज करना चालू करेगा, राइट। और रिलीज करके उन्हें वहां पे वो खत्म कर देगा। वो जो भी आपका अंदर का कंटेंट है उसे वो वहां पे वो डाइजेस्ट कर देगा। सो ऐसे जब एक्टिविटी कर रहा होता है लाइसोसोम आपका, सो सच लाइसोसोम इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी लाइसोसोम। सो वो लाइसोसोम जो एक्टिव हो चुका है और जाके डाइजेस्ट कर रहा है आपके मटेरियल को, जो भी आपका मटेरियल है सेल के अंदर या जो भी आप सेल से बाहर से लेके आ रहे हो, जो कुछ भी आपका मटेरियल है, अगर आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, उसको आप पकड़ के डाइजेस्ट कर रहे हो, देन सच लाइसोसोम, ऐसे लाइसोसोम को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम्स, राइट। तो अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा कुछ दिख जाता है, अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आपको ऐसी पिक्चर दिख जाती है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि अरे ये तो मेरे सामने आ गया सेकेंडरी लाइसोसोम, विच इज एक्चुअली एक्टिव और वो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ये टर्म आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। सर आप फिर से बता दो। हाँ जी, देखो इसमें क्या होता है ना कि आपका लाइसोसोम यहाँ पे है, राइट, और ये एक वेसिकल है। ये एक वेसिकल है आपका जिसके अंदर कुछ कंटेंट है जिसको आपको डाइजेस्ट करना है। तो लाइसोसोम क्या करेगा? उसके साथ जाके वो अटैच कर जाएगा, वो अपने आप को उसके साथ अटैच कर लेगा और उसे अटैच करने के बाद उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसे वो कर देगा डाइजेस्ट, उसको ब्रेक डाउन करके उसे खत्म कर देगा, राइट। सो जो लाइसोसोम एक्टिव होता है, जो लाइसोसोम एक्टिव होता है और वो वेसिकल्स के साथ अटैच करके चीजों को डाइजेस्ट कर रहा होता है, उस लाइसोसोम को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम, राइट। तो ये अगर मैं पिक्चर देखता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे तो मैं कहूंगा अरे ये तो मेरा है यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम जो जाके अपना एक्टिवली काम कर रहा है, इट इज डूइंग द एक्शन ऑफ माय डाइजेशन। तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी में याद रखना, प्राइमरी कौन सा था आपका? न्यूली फॉर्म लाइसोसोम, एकदम नया नया बनाया, कुछ उसने काम नहीं किया, उसको हम कहते हैं एज अ प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम आप यहाँ पे काम कर रहे हो, चीजों को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा, यस सर। ठीक है। तब एक और टाइप में आपको यहाँ बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। एक और टाइप जो आपका यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ये भी आपको समझ आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। इसमें पता है क्या होता है? अब देखो आप एक बात याद रखना कि आपके सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल होते हैं। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आरईआर होता है, एससीआर होता है, बहुत सारी चीजें आपके सेल के अंदर होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं आपके सेल के अंदर। अब सिंपल सी बात है कि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पुराने हो जाएंगे, राइट, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया आपके पुराने हो जाते हैं, राइट, और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया नए होते हैं। तो वो तो नए होते जो तो अच्छे से काम करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पुराने हो गए ना, उनका काम करना इतना अच्छे से नहीं हो पाता, राइट, दे आर नॉट मेकिंग सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। सो होता क्या है कि आपका ऑटोफेजिक लाइसोसोम करता क्या है? देखो यहाँ पे समझो, आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मेरा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब समझिए जो माइटोकॉन्ड्रिया ये मेरा है वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया, वॉर्न आउट, वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया। वॉर्न आउट मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया काफी पुराना हो चुका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका काफी यहाँ पे बहुत ज्यादा पुराना यहाँ पे हो चुका है। सो दिस कॉल्ड एज माय वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्योंकि काफी ओल्ड है, पुराना हो चुका है, तो अब इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप निकालो, बेकार में फ्यूल में आपने रखा हुआ है। समझो आपने घर पे कूलर ला के रखा हुआ है, कूलर काम नहीं, बहुत पुराना हो चुका है, आप लाए थे 1985 में वो कूलर, राइट। अब रखने का मतलब नहीं है उसको, आप निकाल लो उसे वहां से, राइट, या फिर उसको तोड़ के उसका कुछ और बना लो आप, यू कैन डू दैट, राइट। सो सेम चीज आपकी यहाँ पे होगी, आपका ऑटोफेजिक लाइसोसोम आएगा, आपका ऑटोफेजिक लाइसोसोम आएगा और इसको करेगा डाइजेस्ट। तो समझो यहाँ पे मेरा है लाइसोसोम, तो ये पहले मेरा इसके पास में आके खड़ा होगा। इसके पास में आके खड़े होने के पहले क्या करोगे ना, आप इसको एक कवरिंग दोगे, इसको एक कवरिंग दोगे आप मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन की आप यहाँ पे दोगे कवरिंग।
राइट। तो आप इस माइटोकॉन्ड्रिया को मेम्ब्रेन से आप कर लोगे यहाँ पे कवर, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन बनाई जाती है इसके आसपास। अब इसके आसपास होता है मेम्ब्रेन क्यों बनाई जाती है, ताकि इसके अंदर का कंटेंट डाइजेस्ट होने के बाद बाहर ना निकले। ऐसा नहीं कि आपने इसको जाके डाइजेस्ट करना चालू किया तो इसका सारा कंटेंट बाहर निकल जाए, सेल के आसपास घूम रहा है, परेशान कर रहा है लोगों को, मतलब सेल के अंदर ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर, आप वो नहीं चाहते हैं। तो आप क्या करते हो, इसको पहले मेम्ब्रेन से करते हो कवर, और मेम्ब्रेन से कवर करने के बाद आप यहाँ पे लाइसोसोम को अटैच कराओगे इसके साथ। सो लाइसोसोम आपका यहाँ पे आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या होगा, ये अपने एंजाइम रिलीज करेगा, यहाँ पे एंजाइम को रिलीज किया जाएगा, और ये एंजाइम मेरे ऑर्गेनल को करेंगे डाइजेस्ट, राइट। तो जितने भी यहाँ पे एंजाइम होंगे मेरे यहाँ पे, वो अंदर जाएंगे और उस ऑर्गेनल को करेंगे वहां पे डाइजेस्ट। सो याद रखना, ऐसे लाइसोसोम को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो अगर आपसे कोई पूछता है, समझो आपसे आपके पड़ोसी पूछते हैं कि ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या करता है, तो आपने आंसर क्या करना है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। और ऑर्गेनल्स भी ऐसे जो पुराने हो चुके हैं, ये मत कहना कि सारे नए नए ऑर्गेनल को जाके डाइजेस्ट कर रहा है, वैसा नहीं होता। जो पुराने हो चुके हैं उनको आप डाइजेस्ट करो, और पता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करने के बाद जो काम की चीज होती है उसे वो रख लेगा, और जो काम का नहीं होता उसे बाहर निकाल लेता है, सेल के बाहर फेंक देता है। सो रिसाइकिल करने की कोशिश करता है वो यहाँ पे, राइट। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर, ये चीज आपके यहाँ पे की जाती है, ठीक है। कभी आप नोटिस करना, अगर आपके पड़ोसी के घर पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो वो लोग एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा देते हैं या कुछ ना कुछ वहां पे कवरिंग कर देते हैं, ताकि आपके घर पे धूल मिट्टी ना आए, राइट। नहीं तो उनका काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, आपके घर पे भी धूल मिट्टी आ रही है, सारा सीमेंट आ रहा है, जो भी है सब कुछ आपका यहाँ पे आ रहा है, आधा सामान आपके यहाँ पे गिरा हुआ है। सो दैट डज नॉट हैपन। तो क्या करते हैं, ग्रीन कपड़ा लगा देते हैं या कुछ ना कवरिंग कर देते हैं, ताकि वो स्प्रेड ना हो, मिट्टी या जो भी स्प्रेड ना हो। वैसे ही आप यहाँ पे जब इनको डाइजेस्ट कर रहे होते हो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को, आप एक मेम्ब्रेन से उसे कवर कर देते हो, ताकि उसके अंदर का कंटेंट इधर उधर स्प्रेड ना हो, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट यू डू ओवर हियर। तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, यस sir. ठीक है, Yes, sir. ये बताना और कोई चीज समझ Yes, sir. करना, राइट। सो दैट इज व्हाट ऑटोफेजिक लाइसोसोम इज नोन फॉर। इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल जो पुराने हो चुके हैं, यहाँ पे इसका ये काम होता है। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पे ये सारे आपके यहाँ पे नाम आ गए। अब जो एक हमारा बाकी यहाँ पे, हमने प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, ऑटोफेजिक देख लिया, एक जो हमारे यहाँ पे बाकी है दैट इज माय रेसिडुअल बॉडीज। अब समझो आप आपका कोई फ्रेंड, लेट्स से सलम को हम माइक्रोस्कोप के नीचे सेल देते हैं, और जो वो सेल को ऑब्जर्व कर रही थी तो उसने देखा कि कुछ लाइसोसोम्स वहां पे पड़े हुए थे, कुछ लाइसोसोम्स वहां पे खड़े थे, राइट। और उन लाइसोसोम्स के अंदर आपका था वहां पे वेस्ट मटेरियल। ये लाइसोसोम्स आप कहते हैं यहाँ पे, और इनके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ था। या जब हम किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ कंटेंट अंदर रह जाता है, या मैं कहूंगा सिंपली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे द वेस्ट कंटेंट और वेस्ट मटेरियल, मतलब ये गार्बेज बॉक्स की तरह होता है। तो अगर सलम को कुछ ऐसे लाइसोसोम्स दिखते हैं जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल आपने यहाँ पे अंदर डाल के रखा हुआ है, या अंदर आपको वेस्ट मटेरियल आपके यहाँ पे दिख रहा है, देन आप क्या बोलोगे, सच लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज माय रेसिडुअल बॉडीज। ऐसे लाइसोसोम्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेसिडुअल बॉडीज। तो रेसिडुअल बॉडीज में पता है बेसिकली क्या होता है, यू विल ओनली हैव द वेस्ट कंटेंट इनसाइड देम। ये कंटेंट कोई काम का होता नहीं है, और बेसिकली आज नहीं तो कल इसको आप सेल के बाहर आप निकाल के फेंक दोगे। तो इसे गार्बेज बैग की तरह भी तुम इसे बोल सकते हो। ये लाइसोसोम्स के अंदर जो कंटेंट होता है वो गार्बेज की तरह होता है, कोई काम का नहीं होता, उसको आप कुछ टाइम के बाद सेल के बाहर आप निकाल के फेंक दोगे। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेसिडुअल बॉडी, राइट। तो ये हो गए बेटा आपके यहाँ पे 4 टाइप के लाइसोसोम्स। और याद रखना ये स्टेटमेंट अगर कभी आ गया तो संभाल लेना। द स्टेटमेंट आपका कहाँ गया, स्टेटमेंट था हमारा यहाँ पे, लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। तो ये याद रखना, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके कई सारे टाइप्स मिलते हैं, राइट, इसलिए उन्हें हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक
बिकॉज दे विल हैव डिफरेंट टाइप्स ओवर हियर, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोफेजिक एंड योर विस्ट्रल बॉडीज, तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे। क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऑलराइट, ठीक। सो दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी आप हैंड रेज करके ही आंसर करेंगे। Which of the following is not considered as a part of endomembrane system? इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? अभी तक 2 हैंड रेज हुए हैं और मैं वेट कर रहा हूँ हैंड रेज होने का, और 2 हो गए। आई एम वेटिंग फॉर सम मोर हैंड्स टू बी रेज्ड, ठीक है। ऑलराइट, सो बताइए प्रिया, क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन बी। प्रिया खेरी ऑप्शन बी, ठीक है। सलम, आप क्या कहते हो, क्या आंसर होगा इसके अंदर? सलम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, ठीक है। इशिता, क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पेरोक्सिसोम दे आर नॉट पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। गोल्गी होता है, लाइसोम होता है, वैक्यूल भी होता है, और आपका आखिरी जो रहता है आपका, वो होता है आपका ईआर। ER. पार्ट ऑफ माय, हाँ जी, दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। बट पेरोक्सिसोम नहीं होता। पेरोक्सिसोम तो अकेला काम करता है, इसको कोऑर्डिनेशन में काम करने की आदत नहीं है। पेरोक्सिसोम हो गया तुम्हारा, इवन तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, Chloroplast. और क्लोरोप्लास्ट, ये सब अकेले काम करते हैं। दे डोंट वर्क इन कोऑर्डिनेशन। पता है, कुछ होते हैं स्कूल में बच्चे जो, जिनको प्रोजेक्ट मिलता है तो कहते हैं कि नहीं मैं अकेले ही काम करूंगा, मैं ग्रुप में काम नहीं कर सकता। दोस काइंड ऑफ ऑर्गेनल दे आर। और पता है, कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन ग्रुप में बस वो ज्वाइन हो जाते हैं, राइट। 4 लोग के ग्रुप में 3 लोग काम कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहा होता, Yes, sir. तब भी उसका नाम एंड में आ जाता है कि हाँ भाई इसने भी कुछ किया था। ऐसे भी लोग होते हैं, इवन यू हैव दोस काइंड ऑफ पीपल एज वेल, राइट। सो या, सो ये लोग होते हैं जो सोलो काम करते हैं, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अभी हम एक काम करते हैं, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, सो नॉट वी वोंट गो बियॉन्ड दिस। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है? आज की क्लास में हमने हमारा लाइसोम्स देखे हैं, राइट। उसके बाद हमने हमारे देखे यहाँ पे गोल्गी एपेटस, ठीक है। तो ये 2 चीजें आज की क्लास में हमने की है यहाँ पे कवर, गोल्गी एपेटस एंड योर लाइसोसोम। सो ये दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड आज की क्लास में। एंड देन उसके अलावा हमने थोड़ा सा रिवीजन लिया था हमारे यहाँ पे SCR का। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन, राइट। तो ये 2 चीजें अच्छे से याद रखना और पढ़ के आना थोड़ा बहुत। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर इतना समझ आ रहा है तो आपको ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी इनफ फॉर यू, राइट। अभी हम क्या करेंगे, लाइक हमारा भी यहाँ पे क्लास रैप अप होगा, बट आई नीड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। सो राइट, तो फटाफट हम लोग एक पोल रन करेंगे जिसमें आप आंसर कर देंगे, सो दैट वी कैन रैप अप द क्लास। तो 2 मिनट रुकेगा सब लोग यहाँ पे। चलिए हम लोग पोल रन करते हैं। पोल तो मतलब मैं इतना आपको एंथुसियाज्म से बता रहा होता हूँ many of you cannot even see the question. All right, रुकिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपका, और यहाँ पे आंसर भी अभी आपके सामने भी 2 मिनट रुकेगा, ठीक है। चलिए बेटा, अभी पोल लॉन्च होने वाला है, सो ध्यान से पोल आप स्टार्ट करिए। चलिए बेटा, पोल लॉन्च हो चुका है, बताइए। बताइए बेटा, बताइए। इज गोल्गी बॉडी फॉर्म बाय लाइसोसोम्स? क्या गोल्गी बॉडी को लाइसोसोम्स बनाते हैं? मिक्स आंसर आ रहा है यहाँ पे। आप लोग हो गए कंफ्यूज, है ना? आप लोग हो गए अच्छे खासे कंफ्यूज हो गए आप लोग यहाँ पे एकदम से आप उस स्टेटमेंट को वापस पढ़ रहे हो। ठीक है, काफी सारे आंसर आ चुके हैं यहाँ पे।
ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में वापस रिपीट करता हूँ, इज गोल्गी बॉडी फॉर्म्ड बाय लाइसोसोम्स? हाँ या ना? क्या लगता है आपको? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, नो sir. आएगा, नो आएगा। पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्या गोल्गी बॉडी को लाइसोसोम्स बनाते हैं क्या? ये है आपका क्वेश्चन। No, sir. तो Lysosomes को बनाते हैं। No, sir. Body बनाते उल्टा हो गया, लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय गोल्गी बॉडी, राइट? यहाँ पे पूछा गया कि गोल्गी बॉडी को क्या लाइसोसोम बनाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा नो। तो काफी लोगों ने यहाँ पे यस कर दिया है, काफी लोगों ने इसे यस कर दिया है, बट चलिए कोई बात नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ आ गया है कि क्या है क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे ये कि क्या गोल्गी बॉडी को लाइसोसोम्स बनाते हैं, और आंसर आपका यहाँ पे आएगा नो। नहीं जी, लाइसोसोम्स उन्हें नहीं बनाते, उल्टा होता है वो। ठीक है, सो ऑलराइट देन, हमने